Welcome to my job trainer channel. Temperature is extremely going high. Again, there is a war escalation started because of this Mr. Trump. What to say? इसको कोई काम नहीं है यार, दूसरों का ज़िंदगी तबाह करने के अलावा. So ये चीज़ है टेम्परेचर. अंडरस्टैंड कि जॉब का जो नेचर है आजकल, जॉब भी ऐसा होने लगा है कि बिजनेस का जैसा होने लगा. लाइक जॉब इज़ लाइक अ बिजनेस. यानी कि बिजनेस में क्या रहता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है और श्योरिटी नहीं है बिजनेस का. अभी इसका भी यही हालत हो गया, जॉब का भी यही हालत हो गया कि कोई श्योरिटी नहीं है कब क्या होगा. और एनआरआईज को तो पता ही है, लेकिन अभी क्या हो गया कि एनआरआईज का लाइफ और इनका डोमेस्टिक जो काम करते हैं उनका लाइफ भी सेम हो गया. क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, और जैसे यहाँ पे इफेक्ट होता है मिडिल ईस्ट में, इंडिया में भी इफेक्ट हो रहा है. तो ये इश्यूज हैं. तो आई डोंट नो विच इज़ सेफ. आई मीन लाइक, और एक मज़े की बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मार्केट जब क्रैश होता है, एवरीवेयर थिंग्स गेटिंग अफेक्टेड. नॉट ओनली द सेंसेक्स तो सबसे पहले इम्पैक्ट होता ही होता है, ठीक है, वो तो नीचे जाता ही है. साथ में क्या होता है कि गोल्ड प्राइस भी नीचे गिरने लगा. अजीब है यार, दिस इज रियली पैथेटिक. 1,60,000 24 कैरेट में मैंने 10 ग्राम परचेज किया था. अभी सेम चीज 1,40,000 में मिल रहा है. कैन यू बिलीव? एक महीना भी नहीं गुजरा प्रॉपरली, 10 ग्राम का 20,000 डाउन हो गया यार गोल्ड में. What is this? So which is the investment is safer? दुबई में जितने लोगों ने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया और जैसे उनका नौकरी चला गया, कंपनी ने बोला यू हैव टू लीव विद इन 30 days, नो एक्सक्यूज. तो फिर गोल्डन वीजा का क्या मतलब हो गया? वो बेचारे लोग, किसी ने 50% उनका इंस्टॉलमेंट पे कर चुके, किसी ने 90% पे कर चुके, कोई इनिशियल टोकन अमाउंट पे किया हुआ है. तो व्हाट इज सेफ इन्वेस्टमेंट? मुझे समझ में नहीं आ रहा. कि क्रिप्टो मार्केट में हम लोगों ने स्टार्ट किया माइनिंग चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनिंग का कोई मसला नहीं है. लेकिन क्रिप्टो मार्केट भी डाउन है, बुरी तरह से डाउन है. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट वेयर वी आर रीचिंग. आई मीन लाइक कहाँ हम पहुंच रहे हैं भाई? क्या सिचुएशन है? कब तक ये चलेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड. और कहाँ इन्वेस्ट करेगा बंदा? मजे की बात है कि ये सब चीज डाउन जा रहा है ना. अब बता रहा हूँ क्या चीज अप जा रहा है. जो रोजमर्रा में आप जो सब्जी खरीदते हो वो अप जा रहा है. रोजमर्रा में जो ग्रोसरी परचेस करते हो वो अप जा रहा है. मैंने इस बार में क्लोथिंग वगैरह में परचेस करने के लिए गया, तो लास्ट ईयर में आई रिमेम्बर दैट 499 में जो इनर जो बनियंस वगैरह होते हैं, जो यू नो राउंड नेक और वी नेक और समथिंग लाइक दैट, 499 में जो मिलता था अभी 799 हो गया उसका प्राइस. अरे ठीक है. अब मजे की बात सुनो. अब अगर आप सोचते हैं कि हाँ, इसका मतलब जो ग्रोसरी वेंडर्स है, जो वेजिटेबल वेंडर्स है, जो क्लोथिंग का जो टेक्सटाइल वेंडर्स है, वो उसको फ़ायदा हो रहा है. यू माइट बी थिंकिंग लाइक दैट, राइट? क्योंकि इतना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर है उसको तो फ़ायदा तो होना चाहिए. मज़े की बात ये है कि दे आर ऑल्सो नॉट इन प्रॉफिट. क्यों? प्राइस बढ़ गया, नोबडी इज परचेसिंग. बहुत सारे शॉप्स, मैंने इधर भी देखा, बहुत सारे शॉप्स डम है. रेस्टोरेंट डम है, रेस्टोरेंट बंद हो रहा है. सब ने केमिस्ट का दुकान, रेस्टोरेंट का दुकान पूरा ओपन किया, नहीं, नोबडी इज परचेसिंग.
और रेंटल यील्ड, मान लो कि आपने शॉप परचेस करके रेंटल यील्ड के लिए आपने इन्वेस्ट किया 50 लाख या 60 लाख जो भी है, अब वो भी डाउन है. नोबडी इज इन्वेस्टिंग ऑन टेकिंग द रिस्क. अब मजे की बात सुनो, ठीक है, हमने एफडी में पैसा रख दिया, आपका वैल्यू डाउन हो रहा है. अभी थोड़ा बहुत इंडियन रुपीस का जो अगेंस्ट डॉलर थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, अदरवाइज 100 टच करने वाला था. राइट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट वेयर वी आर रीचिंग. कहाँ जा रहे हैं भाई? किसको फायदा हो रहा है? अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो किसको तो फायदा होना चाहिए. समझ में नहीं आ रहा है कि फायदे किसको हो रहा है. हु इज इन बेनिफिट? आई डोंट अंडरस्टैंड. ये लॉजिक क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द लॉजिक, वेयर इज द लॉजिक. पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक है, सो ये सिचुएशन है. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर.